हेलो। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, सलाम। कैसे हो आप लोग? तो भाई जेई मेंस तो फर्स्ट फेज हो चुका है। तो अब बात कर लेते हैं अपने डॉक्टर्स की। ठीक है। तो नीट के एग्जाम में काफी कम टाइम रह चुका है जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज को मिला के ऑलमोस्ट 90 डेज हैं आपके पास। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री चैप्टर वाइज वेटेज। ठीक है। देखो क्या है ना, कि जब हम कोई जंग लड़ने जाते हैं तो हमें जो हमारा ओपोनेंट होता है ना, जिसके खिलाफ हमें जंग लड़नी है, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी आपका जो नीट का एग्जाम है वो आप एक जो जंग लड़ने जा रहे हैं बेसिकली। ठीक है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं तो इसको जंग ही समझो। तो बेसिकली एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। और क्योंकि मैं आपको केमिस्ट्री कराता हूँ तो केमिस्ट्री का मैं आपको एनालिसिस बता सकता हूँ कि कैसे चैप्टर वाइज वेटेज दिया जाता है। ठीक है। और कैसे ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर टॉपिक से। तो भाई इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आपको पता लगेगा कि आपके हाई वेटेज टॉपिक कौन से हैं, लो वेटेज टॉपिक कौन से हैं, किनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, किनको आपको जो है वो मॉडरेटली तैयार करना है, यानी कि किसको ज्यादा वक्त देना है और किसको कम टाइम देना है, क्योंकि टाइम की ही सारी वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए। तो चैप्टर वाइज वेटेज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक। तो चैप्टर वाइज वेटेज में हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई, सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री से। मेरी फेवरेट फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है। तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री के ये टॉपिक आपको पता ही होंगे सबको कि ये टॉपिक्स हमारे पास हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। अब बात कर लेते हैं इनके बारे में एक एक करके। भाई देखो, मोल कॉन्सेप्ट तो भले ही एक क्वेश्चन मैंने लिखा है डायरेक्टली आता है। ठीक है। ये आपका बेसिस पे है कि किस लास्ट ईयर कैसे पूछा गया, उससे पिछले साल कैसे पूछा गया, उसके बेसिस पे लिखा है। लेकिन एक चीज याद रखना, जिसको मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता उसको फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता। मोल कॉन्सेप्ट हर चैप्टर में अप्लाई होगा, हर चैप्टर में, मार्क माय वर्ड्स। ठीक है। तो इसे छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। भले ही वहाँ एक क्वेश्चन लिखा है, वो एक क्वेश्चन इसलिए लिखा है जो डायरेक्टली पूछा गया होगा। बाकी इन सारे टॉपिक्स में मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, तो मोल कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। एक मोल कॉन्सेप्ट और एक आपका ये जितना भी कंसंट्रेशन टर्म्स होती है ना, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है, मोल फ्रैक्शंस, पार्ट पर मिलियन, ये जितना भी है ये सब आपके बिल्कुल ऐसे टिप्स होना चाहिए। हर तरह का क्वेश्चन आपको इसका आना चाहिए। ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट पहले ही डायरेक्टली एक क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। ऑन एन एवरेज दो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। एक बोर्स मॉडल से जनरली पूछ लेते हैं, क्वांटम नंबर से पूछ लेते हैं। वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह भी है, वो भी अच्छे से तैयार करना। डी ब्रॉगली है इसके अंदर। बाकी आपके रूल्स हैं, पॉली एक्सक्लूजन रूल, बोर्सबरी रूल, हुंस रूल। ठीक है। ये सब अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में दो क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं। और ये बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सिलेबस आपका रिवाइज होके छोटा हो गया है। तो अब ये नंबर ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से बढ़ सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में दो से तीन क्वेश्चन ऑन एवरेज पूछे जाते हैं और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं डायरेक्टली। ठीक है। इनफैक्ट स्टेट्स ऑफ मैटर आपको पता है डिलीट हो चुका है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर से भी एक क्वेश्चन आता था। तो जो मुझे लग रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर वाला पोर्शन भी जो है वो थर्मोडायनेमिक्स में लोग ऐड करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में दो पार्ट हैं बेसिकली बच्चों, एक थर्मो है, एक थर्मो केमिस्ट्री है। ठीक है। एक है आपकी थर्मोडायनामिक्स और एक है आपकी थर्मो केमिस्ट्री। ठीक है। तो थर्मो केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते रहते हैं आपके यहाँ। ठीक। और इजी क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल। तो ये अच्छे से तैयार करना है भाई दोनों के अंदर। तो मुझे जो लग रहा है थर्मोडायनेमिक्स में इनफैक्ट आप एक क्वेश्चन और ऐड कर सकते हो। ठीक है। इक्विलिब्रियम पे आते हैं। इक्विलिब्रियम अगेन दो पार्ट में डिवाइडेड है भाई। इक्विलिब्रियम अगेन दो पार्ट में डिवाइडेड है आपकी। एक तो है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम और एक है आपका आयनिक। ठीक है। जहां तक मैंने पेपर्स को ऑब्जर्व किया, आयनिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिकल थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। मतलब मान के चलो अगर टोटल तीन क्वेश्चन लिखे हैं तो 2+1 मान के चलो, दो क्वेश्चन कम से कम आयनिक के और एक क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम का। ठीक है। आयनिक में जो इनका फेवरेट टॉपिक है वो है आपका बफर। ठीक है। एक बफर से क्वेश्चन पूछते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा न्यूमेरिकल बनाना होता है, कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है। तीन चीजों को ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है वो तो केमिकल में आ गया। ठीक है। और आपका एसिड बेस कॉन्सेप्ट है ना, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, लुइस, अरहेनियस, ये सब। ठीक है। आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन का फिक्स है भाई उनका, हेनरी लॉ, रॉल्स लॉ, कॉलीगेटी प्रॉपर्टी, यही तीन चार चीजें हैं। ठीक है। इनसे ही पूछना है उन्हें क्वेश्चन। वेंट ऑफ फैक्टर पूछ लेंगे, अगर अच्छा पेपर बनाएंगे तो वेंट ऑफ फैक्टर से क्वेश्चन बना लेते हैं अच्छा सा। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि मेंस आया है ना, जेई मेंस बिल्कुल एनसीईआरटी से बाहर गए ही नहीं। आप केमिस्ट्री देख लो, बहुत आसान केमिस्ट्री पूछी है। तो भले ही मैं ये नहीं कह रहा कि नीट में भी एनसीईआरटी आसान, सॉरी, क्वेश्चन जो है आसान ही होगा, बिल्कुल लेवल मॉडरेट हो सकता है। ठीक है।
लेकिन एनसीईआरटी से बाहर नहीं गए हैं वो जेई मेंस में भी, तो नीट में तो जाएंगे ही नहीं बिल्कुल। तो एनसीईआरटी को अच्छे से तैयार करना, इनटेक्स आउटटेक्स जितने भी क्वेश्चन है फिजिकल में बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 क्वेश्चन है, वेटेज देख रहे हो आप, मतलब टोटल 15 क्वेश्चन मान के चलो, अगर फिजिकल टोटल 45 क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, 15 फिजिकल के। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन उसमें से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका एक नर्स इक्वेशन, ठीक है जी, एक आपके फेराडे लॉज हो गए, बैटरी से क्वेश्चन आ जाता है। ये 3 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है आप। नेक्स्ट आता है केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अगर आप एनसीईआरटी के सारे सवाल बना जाओगे, अरहीनियस इक्वेशन के, फर्स्ट ऑर्डर के, जीरो ऑर्डर के, हाफ लाइफ के और ग्राफ, इतना बहुत है। ठीक है, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री हो गई आपकी। फिजिकल केमिस्ट्री का डाइसेक्शन हमने कर लिया, क्या क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मूल कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। ये मत सोचना कि इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये कम इंपॉर्टेंट है, हर जगह ये अप्लाई होगा फिजिकल केमिस्ट्री में। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आते हैं भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस कर दिया, एस ब्लॉक खत्म कर दिया, हाइड्रोजन हटा दिया, ठीक है, ऑलमोस्ट पी ब्लॉक से बहुत सारी चीजें हटाई हैं, आपको पता ही है रिवाइज सिलेबस में क्या क्या हटाया। चलो आते हैं जरा, सबसे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एक क्वेश्चन है, लेकिन अगेन जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में मूल कॉन्सेप्ट है ना, हर जगह अप्लाई होगा, हर जगह उसकी कुछ ना कुछ आएगी चीजें। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको अच्छे से आता होगा तो आप इसका एप्लीकेशन हर चैप्टर में देखेंगे इनऑर्गेनिक के। ठीक है, बहुत सारी जगह मिल जाएगा इसका एप्लीकेशन। तो भले ही एक क्वेश्चन है डायरेक्ट, लेकिन इसके बेसिस पे बहुत सारे सवाल आप बना सकते हो, स्पेशली पी ब्लॉक वगैरह में इसको अप्लाई कर सकते हो आप बहुत जगह, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये हर जगह आपको मिल जाएंगे। साइज, चार्ज टू साइज, ठीक है, ये सब तो इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, इसको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है, इससे बहुत टफ क्वेश्चंस बन सकते हैं अगर बनाना चाहे एग्जामिनर। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। फिर आता है केमिकल बॉन्डिंग, फेवरेट टॉपिक है ये एग्जामिनर का। 3 से 4 क्वेश्चन मान के चलो, मतलब समझ रहे हो, 12 से 16 नंबर का चैप्टर है ये, अकेला ही 16 नंबर दे जाएगा आपको ये, अगर आपका अच्छे से तैयार है और मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी, वीएससीपीआर थ्योरी, ठीक है, आपका फजान्स रूल, आयनिक बॉन्ड, लैटिस एनर्जी, कोवलेंट बॉन्ड, यही है इसके पास, इससे ज्यादा क्या है इसके अंदर। ठीक है, यही सब है। फिर आता है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट में से सिलेबस रिवाइज हुआ है तो रिड्यूस हो गया, आपके लिए अच्छा ही है। 3 क्वेश्चन मान के चलो, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारे पास कितने 6 ग्रुप्स हैं इसके अंदर, 13 से लेके 18 तक। तो 3 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं यहाँ पे। ठीक, स्पेशली नाइट्रोजन फैमिली और हेलोजन बहुत अच्छे से तैयार करना इसके अंदर। फिर आता है आपका डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है जी, डी एंड एफ ब्लॉक की अगर हम बात करें, तो डी एफ एंड एफ ब्लॉक से 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलो, इससे भी आते हैं। ठीक है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और एफ ब्लॉक वाला जो पार्ट है ना, उससे बहुत आसान सवाल आते हैं, मेंस में भी मैंने इनफैक्ट देखा। जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आए हैं, किससे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आपको सीरीज याद होगी ना ठीक से, एफ ब्लॉक की दोनों, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट, वट एवर, जैसे भी आप करते हो गाना वाना बना के, जैसे भी आप याद करते हो वैसे याद कर लेना, लेकिन वो सीरीज याद होनी चाहिए, और कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बिल्कुल वैसे, क्योंकि डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, पैरामैग्नेटिक होगा, कलर होगा, ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। ठीक है, इनफैक्ट इस बार तो मैंने भी एक पेपर में देखा, उन्होंने इसकी शायद प्रोमेथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रखी थी, 4 ऑप्शन दे रखे थे। ठीक है, तो इससे आसान और क्या होगा। तो डी एंड एफ ब्लॉक से एक सवाल आना ही है आपका, तो मान के चलो वो इजी सवाल आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आता है। ठीक है, फिर आता है आपका रिडॉक्स। रिडॉक्स में वही आपको इक्वेशन बैलेंसिंग दे देगा वो, और आपसे कोएफिशिएंट पूछ लेगा या तो, ठीक है, या किसी का इक्विवेलेंट वेट पूछ लेगा, तो हम देखते हैं कि कितना चेंज आया है ना, उससे डिवाइड कर देते हैं। तो रिडॉक्स इंपॉर्टेंट है, ज्यादा टाइम ही नहीं लगता इसको तैयार करने में, ये आपको पता ही है। ठीक है, इसको 2 घंटे अच्छे से पढ़ लोगे तो तैयार हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये। ठीक है, वेटेज देख रहे हो आप इसकी, 3 से 4 क्वेश्चन, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जितने स्टार मार्क कर सकते हो मार्क कर लो इसको। ठीक है, और डायरेक्ट सीएफटी, वीबीटी, वर्नर थ्योरी, इन्हीं से क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है ना, सीएफटी, वीबीटी, वर्नर थ्योरी, ये 3 से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अगर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें तो इसके आइसोमेरिज्म से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, कि कितने इसके आइसोमर्स होंगे, ज्योमेट्रिकल कितने होंगे, ऑप्टिकल, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे बनते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है, प्रिपेयर वेल। इस चैप्टर को मैं कहूंगा आपको, ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीत दिलाएगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग, ये दोनों मिलके ही देख रहे हो आप, 16 16 32 नंबर। ठीक है, और मुश्किल चैप्टर नहीं है, ठीक है, आराम से हो जाएंगे।
क्लियर है बात? तो ये दो चैप्टर भाई बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। एक तो केमिकल बॉन्डिंग, एक आपको करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का आपका बेस बहुत अच्छा बना हुआ होना चाहिए, जो आप सब जगह अप्लाई कर सकते हो। एफ ब्लॉक से मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप प्रीवियस ईयर चेक कर सकते हो क्या कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलो जी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है जी, अब जीओसी पे आते हैं। अब बच्चे सोचते हैं कि जीओसी, सिर्फ जीओसी में क्या आ सके, इतने सारे सवाल आते हैं। 3 सवाल मैंने लिखा है यहाँ पे, 3 से 4 ही आते हैं अप्रोक्सीमेटली, लेकिन जीओसी का आप देखो ना, आयु पैक भी इसी में आता है आपका। ठीक है, आइसोमेरिज्म भी इसी में आता है आपका। ठीक है, जितना टाइप का आइसोमेरिज्म है वो सब इसी में आ गया आपका। ठीक, इसके अलावा आपके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट सब इसी में आ गए, जो भी हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, आइसोमेरिज्म, सॉरी, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, मीजोमेरिक, ये सब इसी में आ गए आपके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सब जीओसी का पार्ट है। तो जीओसी बहुत बड़ा है, जीओसी को अच्छे से टाइम लगा के आराम से तैयार करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जीओसी को बहुत अच्छे से तैयार करना। फिर आता है आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में आपके 3 पार्ट हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन, सॉरी 4 पार्ट है मेजर। ठीक, तो ये बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनने की बनता है, मतलब जो प्रिडिक्शन है वो यही रहती है कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा सा बन सकता है। हेलोल्किन हेलोरिन में ऐसा कुछ खास नहीं है जिससे बहुत क्वेश्चन बने। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है ये, ज्यादा नहीं। 2 मार्क्स, 2 मार्क्स कह रहा हूँ, 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं जनरली। ठीक, यहाँ से भी। तो हाइड्रोकार्बन डिस्कस हो गया, जीओसी डिस्कस हो गया। आपको क्या क्या पढ़ना है मेनली जीओसी में? आईयूपैक, आइसोमेरिज्म, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और रिएक्शन मैकेनिज्म, आपको ये सब पढ़ना है। फिर हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में स्पेशली आप रिएजेंट्स का ध्यान रखना। ठीक है, जैसे लिंडलार कैटलिस्ट है आपका, है ना, बिर्च रिडक्शन वाला कैटलिस्ट है आपका। ठीक है, कहाँ से सेल्कीन मिलती है, कहाँ ट्रांस एल्कीन मिलती है हमें। ठीक, ये सब प्रॉपर्टीज है। कन्फर्मर्स हैं आपके एल्कीन के, गॉच, स्टैगर्ड, ठीक है, एक्लिप्स, उनकी एनर्जी, उनका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। ठीक, ये अच्छे से तैयार करना। फिर बाकी बेंजीन के आपके रेट ऑफ रिएक्शन हैं, ये सब, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन पास देगा, न्यूक्लियोफिलिक कौन पास देगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। हेलो एल्केन, हेलो एरीन से आसान क्वेश्चन बनेंगे आपके। हेलोजन एक्सचेंज मेथड है, SN1 SN2 ही है यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको। ठीक है, ज्यादा वो अच्छे से पता होना चाहिए आपको उसकी। स्टीरियोकेमिस्ट्री भी, कि किस में इन्वर्जन होती है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। ठीक है, कौन वन स्टेप रिएक्शन होता है, किसकी मोलिकुलरिटी, ये सब पॉइंट्स हैं, सारे डिस्कस करूंगा मैं आने वाले दिनों में आपके साथ। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। ठीक है, इससे सवाल बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक, ये बहुत अच्छे से तैयार करना है आपको, स्पेशली इसके जितने भी नेम रिएक्शन हैं आपके, जैसे रिमर्टिमल रिएक्शन हो गया आपका, ये डायरेक्टली पूछे गए हैं, अभी भी मेंस में भी डायरेक्टली पूछ रखे हैं उन्होंने रीजन देके। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और फेवरेट चैप्टर ऑफ एग्जामिनर। ठीक है भाई, इससे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि यार बेनतार टॉपिक्स हैं यहाँ पे इसके अंदर आपका। ठीक है ना, कैनिजारो रिएक्शन है, क्रॉस कैनिजारो है, एल्डोल है, मिक्स एल्डोल है आपका, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल है। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका डी कार्बोक्सिलेशन वगैरह है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। फिर बात करते हैं भाई अमीन्स की। ठीक है, अमीन्स से 1 से 2 सवाल आते ही हैं, मतलब 2 सवाल में इसलिए कह रहा हूँ, एक क्योंकि छोटा चैप्टर है। तो एक तो डायजोटाइजेशन वाला जो पार्ट है आपका, डायजोनियम सॉल्ट वाला, एक तुक सवाल वहां से बनता है, या तो उसकी प्रिपरेशन पूछ लेंगे या उसका रिएक्शन पूछ लेंगे, कोई भी जो आप शुरू में भी पढ़ते हो सैंडमेयर वगैरह गैटर में, वही सब रिएक्शन है अगेन से। ठीक है, एक डाई है यहाँ पे। ठीक है, डाई से सवाल बन जाता है आपका माइंस में। प्लस उसके अलावा बेसिक कैरेक्टर जो पूछते हैं वो, ठीक है ना, यहाँ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, वहां से एलिफेटिक भी हो सकते हैं, उसमें एरोमेटिक भी हो सकते हैं आपका, ऑर्थो इफेक्ट वगैरह के क्वेश्चन। ठीक, एमाइंस में बात करते हैं भाई। एमाइंस में आपका एक तो मैंने आपको बता दिया, डायजोटाइजेशन वाले पार्ट से, डायजोनियम सॉल्ट वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा जो पार्ट में इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है अगेन बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है एमाइंस की। ठीक है, एक्वस मीडियम में क्या, गैसेस मीडियम में क्या, एलिफेटिक की, एरोमेटिक की कंपैरिजन, एरोमेटिक में फिर आपका SIP इफेक्ट, SIR इफेक्ट, है ना, ये सब। और लास्ट में आपका आता है बायोमोलिक्यूल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन क्योंकि आप बायो वाले बच्चे हो तो आपके लिए टफ भी नहीं है, तो बहुत अच्छे से तैयार करना, एक क्वेश्चन तो आना ही है इस। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख लो, 12 12 के ये टॉपिक हो गए आपके, ये अगेन 12 का टॉपिक हो गया। ठीक है, 8 का टॉपिक है, ये 8 8 के टॉपिक है। ठीक, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा मैक्सिमम वेटेज किन का बन रहा है। तो भाई मैं आपको बता दूं, इसका ओवरऑल जो समरी है ना, इस चीज की, इस वीडियो की जो ओवरऑल समरी वो ये है कि हाई वेटेज वाले चैप्टर को ज्यादा टाइम दो, अभी लग जाओ उन पे। ठीक है,
जो कम वेटेज वाले हैं उनको बाद में भी कर सकते हो। आपको हाई वेटेज वाले में एक तो कंटेंट ज्यादा होगा, प्लस उसमें आपके पास कंसेप्ट ज्यादा होंगे समझने के लिए, और उसके फिर क्वेश्चन भी ज्यादा लगा। ठीक है, तो देखो जरा, थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका थर्मो, इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रो। ठीक है जी, थर्मो, इक्विलिब्रियम एंड इलेक्ट्रो, इसको लिख लेते हैं हम लोग। थर्मो हो गया आपका फिजिकल से, इक्विलिब्रियम हो गया और इलेक्ट्रो हो गया। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है। फिर आपका इनऑर्गेनिक में आपका केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, पी ब्लॉक। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन एंड पी ब्लॉक, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें। ठीक है, आगे ऑर्गेनिक देख लेते हैं आपकी। ऑर्गेनिक में आपकी जीओसी, हाइड्रोकार्बन दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, और एम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें आपका जीओसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आपका हाइड्रोकार्बन, और प्लस ये भी है ना कि जीओसी जिसका नहीं प्रिपेयर है वो आगे रिएक्शंस, अगर थोड़ा भी टफ रिएक्शन पूछ लेगा आपसे मैकेनिज्म वाला, वो नहीं होगा अगर आपको जीओसी नहीं आती। ठीक है, जीओसी हो गई आपकी, हाइड्रोकार्बन हो गया, और आपका हो गया एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये ऐसे चैप्टर हैं बच्चों जो आपने करने ही करने हैं। ठीक है, देख लो कितने टॉपिक बन रहे हैं आपके, हर उससे मैंने तीन तीन चार चार टॉपिक ले लिया आपके। ठीक है, तो ये तीन हो गए आपके फिजिकल के, ये तीन हो गए आपके इनऑर्गेनिक के, और ये तीन हो गए आपके ऑर्गेनिक के। तो ये 9 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं भाई। ठीक है, तो कुछ नहीं इन सब से मान के चलो आप 1 से 12 नंबर का। ठीक है ना, एक टॉपिक से 12 नंबर का मतलब 3 सवाल, तो 12 × 9, 108 नंबर। ठीक है ना, ये देख रहे हो आप कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो इस चीज की ग्रेविटी को समझो कि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है ना, तो स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए, मेरा यहाँ वीक है, लैग कर रहा हूँ मैं यहाँ मुझे मेहनत की जरूरत है। सामने वाला एग्जामिनर जो है आपके, वो यही टॉपिक से सवाल पूछ रहा है, तो मुझे यही ज्यादा अच्छे से तैयार करनी है। मैं बता रहा हूँ, अगर आप प्लान तरीके से चलोगे, स्ट्रेटेजी से चलोगे, तो 150 से कम कहीं नहीं गए आपके। 150 हालांकि मार्क्स तो ज्यादा चाहिए, ठीक है, पर मैं बता रहा हूँ मिनिमम 150 आप ले आओगे बिल्कुल आराम से। ठीक है, प्लान वे में अगर आप चलोगे तो 150 मिनिमम बिल्कुल आराम से ले आओगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर का एफर्ट लगाना हमें 180 तक जाने के लिए। ठीक है ना, बात आ रही है समझ में? अभी टाइम है, बेफिक्र रहो इस बात से। लेकिन इस टाइम का टाइम होने का मतलब ये नहीं है कि आप रिलैक्स हो जाओ, लेट बैक हो जाओ। ठीक है, प्रैक्टिस करो, मतलब मेरा कहने का मतलब है, टाइम है का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि आप ऐसा नहीं कि पैनिक कर जाओ कि जी इतना सा टाइम रह गया। हाँ, टाइम कम है, ठीक है, लेकिन इतना है सफिशिएंट कि आपका तैयार हो जाएंगे टॉपिक आराम से। ठीक है, तो इतना ही रखेंगे आज के लिए, इस वीडियो के लिए। और मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ आपकी केमिस्ट्री के क्लासेस, नीट के लिए, जो स्पेशली हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहते हैं वो करने वाले हम लोग। तो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, और जैसे भी आपकी जो भी स्ट्रेटेजी बनती है तो आप मेरे साथ भी वो शेयर कर सकते हो या मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे मेरे दोस्तों। टेक केयर, और स्पेशली ये वैलेंटाइन के दिनों में, ठीक है ना, उल्टी सीधी चीजों पे ध्यान नहीं देना, ध्यान बिल्कुल भटकाना नहीं है, पढ़ाई करनी है। ओके, चलो, टेक केयर, बाय बाय।